हमको नहीं जलाया। क्या बोल रही रे बेहुदी? हे बबुआ, तुम्हारी अम्मा का दिमाग काम नहीं कर रहा है। गाय गाय यादाश्त गाय गाय अबाई टकी किसना बहू के प्रेम में डूबी है बेहुदी ससुरी। हे ठाकुराई, तुम्हारी दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? ये बता किसना बोला? अरे तो बोल ना, काहे बोलती का नहीं है? कि हमको किसना बहू ने जला के जान से मारने की कोशिश की, बोलती काहे नहीं रे? नहीं जलाया। हम रसोई में काम कर रहे थे तो गलती से हमरे आंचल में आग लग गई। और प्रतिज्ञा का कौन दोस्त नहीं है। मेरा दोस्त है वो। तो ठीक है ठाकुर साहब, अब हम चलते हैं। चलो। पड़ गए तुम्हारे कलेजे में ठंड, ताप के बैठी है बेहुदी। ए महान औरत, चल बाहर आ जा। तेरी सास ने बयान दे दिया है। शुक्र कर कि बयान तेरे पक्ष में दिया है। तू आजाद है, घर जा सकती है। चल बाहर आ जा। नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं। हेलो प्रोफेसर साहब, मैं एडवोकेट चंदेल बोल रहा हूँ। हाँ वकील साहब, अब कहिए। ऐसा है कि प्रतिज्ञा की सास ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। बताइए क्या स्टेटमेंट दिया है? कहीं कुछ? अरे नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है। उन्होंने अपना स्टेटमेंट प्रतिज्ञा के फेवर में दिया है और उसे दोषी भी नहीं बताया है। इसी बिना पर पुलिस ने प्रतिज्ञा को छोड़ भी दिया है। अब आप रिलैक्स हो जाइए। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। क्या हुआ? नैना जी,
प्रतिज्ञा के सास ने अपना बयान दे दिया है और उन्होंने हमारी प्रतिज्ञा के खिलाफ बयान नहीं दिया है, इसीलिए हमारी प्रतिज्ञा को पुलिस ने छोड़ दिया है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, हम सच कह रहे हैं। हमारे प्रतिज्ञा छूट गई। हे भोलेनाथ, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने हमारी प्रतिज्ञा को कलंकित होने से बचा लिया, वो ठीक है। श्यामू बेटा, हमने मन्नत मांगी थी कि हमारी प्रतिज्ञा निर्दोष साबित हो जाए, उसकी सास अच्छी हो जाए तो हम हरिद्वार की यात्रा पे जाएंगे। अब भोलेनाथ ने हमारी सुन ली है तो बस जल्दी से हमारी यात्रा का प्रबंध कर दो बेटा। ठीक है माँ, जैसे आपकी इच्छा, हम आपके हरिद्वार जाने की व्यवस्था करवा देते हैं। बस आप जल्दी से अब चलने की तैयारी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी अम्मा की जान बचा ली। याद है ना? तुमरा हमरे कर्म में आखिरी दिन।
काय की तू ऐसा बाबा तुमको बहुत ही प्यार करता है इसलिए तुमको बचाए हम हमारे साथ कोनो रिश्ता नहीं। हे भगवान, वहाँ अस्पताल में सब ठीक ठाक हो जाए, सज्जन बहू ठीक हो जाए, बस यही मन्नत मांग रहे हैं। तो बहुत अजीब बात है, इतनी देर हो गई और अभी तक अस्पताल से कोनो फोन भी नहीं करिस कि कैसी है सज्जन बहू, पता नहीं कैसी होएगी। ऐसा कर कि तू शक्तिया को फोन लगा। जी दादी, अभी करते हैं। दादी, उसका फोन बंद आ रहा है। का बंद है? अब ऐसे मौके पर फोन काहे बंद कर दी शक्तिया? ए दादा, अरे काहे परेशान हो रही हो अम्मा? अरे समधन का कुछ ना होई। अरे अब अस्पताल में है, पाहुन लिए फोनवा बंद कर दिए हुई हैं। कोनो बहन दिल में ना पालो। हाँ कि एक चीज तो है अम्मा, आप देखो कैसे हमार पाहुन ई घर के, ई परिवार के कितना ख्याल रखा थे। नहीं, बस तकलीफ एक है बात के है कि हमरे पाहुन का उतना इज्जत और उतना मान नहीं मिलत जितना कि बड़का बेटवा के मिले के चाहिए। हे केसर की माई, ई का बके जाए रही हो? सज्जन बहू अस्पताल में है और तू ऐसे मौके पर दू अर्थी भाषा बांच रही है। हाय दादा, हम ऐसा थोड़ी ना कहे। अरे अम्मा, तुम काहे इतना फिक्र कर रही हो समधन के? अरे समधन का कुछ ना होई। हाँ, अरे आप काहे ए लिए तो नहीं इतनी प्रार्थना कर रही हो हमरे समधन के लिए कि वो आपके लाडली बहू प्रतिज्ञा के पक्ष में बयान दे दे, ताकि ओका जेल ना हो और सजा हो से बच जाए। काहे अम्मा? ए केसर की माई, तू एके के बारे में काहे सोचती है? काहे नहीं दोनों परिवार के बारे में सोचती? अगर गलती और गलतफहमी दूर हो जाएगी तो ये परिवार बचा रहेगा ना। अरे हम सब का पता है कि प्रतिज्ञा ने घर के लिए का नहीं किया है। अब जरा सी गलतफहमी के कारण तुम ये का बोल रही हो? हमरे परिवार के मामले में ना ही बोलो तो अच्छा है। दादी, आप चिंता मत कीजिए, वो आएंगे तो बता देंगे कि अम्मा की कैसी हालत है। ये अम्मा, आप एक चीज तो अपने मन से निकाले दो, प्रतिज्ञा का बचावे के ख्याल। माई, ये क्या बात बोली? हम सब जानते हैं प्रतिज्ञा ने कुछ नहीं किया। तू चुप कर।
चाहते तो हम भी वही हैं जो आप चाहते हैं, बिल्कुल वही चाहते हैं। प्रतिज्ञा को ना एकदम अच्छे से सजा, लेकिन ऐसा अब कुछ हो ही नहीं सकता। अम्मा अब ठीक है, तबीयत ठीक है अम्मा की, और वो बयान प्रतिज्ञा के पक्ष में दे दिए, पुलिस वाले छोड़ दिए, वो आजाद है। ये दादा, अरे पाहुनी क्या कह रहे हो? समधन प्रतिज्ञा के पक्ष में बयान दे दिए हैं। ए केसर की भाई चुप हो जा। तुम तो आज कुछ ज्यादा ही जहर बोले जा रही हो। अरे तो बहुत है खुशी की बात है कि सज्जन बहू और कृष्णा बहू एक हो ही गई हैं। अरे जल्दी से दोनों बहुरिया घर आ जाए और सब मिल के एक साथ रहे लागे। हमारी तो देवी माँ से यही प्रार्थना। कहाँ बचा है जो देखे चलिए यहाँ पे। कृष्णा प्लीज पहले हमारी बात सुन लो। अब सुनने कहने लायक कुछ बचा नहीं प्रतिज्ञा। जौन कुछ तुम की हो ना, सच झूठ सब कुछ हमारी आंखों के सामने, तो फिर अब कहाँ सफाई देवो तुम यार? कृष्णा तुम हमें गलत समझ रहे हो, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारी कोई गलती नहीं है। बस तुम्हारा कोनो दिरामा ने चले वाला होली बने की जरूरत नहीं है। तुमका नहीं मालूम ना तुमसे क्या गलती हुई? हम बताते तुमको कि तुम्हारी क्या गलती है। ये औरत जो तुमको इतना प्यार दी, जो तुमको बेटी से बढ़ के दर्जा दी, जो तुम्हारी हर गलती को अपना मान के ऊपर पर्दा डालती रही, तुम उका ही जान से मारने की साजिश कर डाली यार। बस तुम्हारी वजह से अम्मा खुद को जान से मारने की कोशिश की। हमेशा हमारी अम्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही तुम। हमेशा ही ये बेचारी से जलती रही तुम। तुम्हारी आंख में कांटा जैसे चुभती रही हमारी अम्मा। और इसलिए हमारे मन में अम्मा के खिलाफ इतना जहर भरने की कोशिश की तुम। हम कहीं समझाती रही कि अम्मा तुम्हारे हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती है। बाकी हम ही नहीं जानते थे कि तुम ई हद तक भी जा सकते हो कि हमारी अम्मा की जान ले पे उतारू हो जाओ। इतना बड़ा खेल, इतनी बड़ी साजिश, तुम्हारा खेल सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी यार। काहे की ऐसा तुम? ये देखो, देख हमारी अम्मा को, देख क्या दशा होगी हमारी अम्मा की। उनका रत्ती और भी एहसास है कितनी जलन हो रही होगी हमारी अम्मा को। एहसास है तुमका? नहीं, कुछ एहसास नहीं तुमका। अभी भी बस खुद को सही और दुनिया को गलत साबित करने पर तुली हो तुम। अरे माफी का एक शब्द नहीं फूटा तुम्हारे मुंह से अभी तक। कृष्णा पहले हमारी बात सुन लो, फिर चाहे जो कहना है कह लेना। हम पर इल्जाम लगाने से पहले कम से कम सच्चाई पर तो नजर डाल लो। ये बात तो हम पहले ही साबित कर चुके हैं ना कि जो कुछ भी हुआ है वो हमारी वजह से नहीं हुआ है। हमने अम्मा को मारने की कोई साजिश नहीं की कृष्णा। ये बात तुम्हारे साथ साथ सारे घर वाले देख चुके हैं ना, फिर भी तुम हमें दोषी कह रहे हैं। तुमने खुद भी देखा ना कि ये जो कुछ भी हुआ है अम्मा ने किया है। फिर जब सारी सच्चाई सबके सामने आ गई, जब सारी बातें सबके सामने आ गई, तो इस सच को झूठा साबित करने के लिए, इस बात को दबाने के लिए अम्मा ने खुद को जलाया। हमने तो अम्मा को आग में नहीं ढकेला, फिर भी तुम
हाँ तो सही है ना, तुमने अम्मा को आग में धकेला नहीं, बाकी उका मजबूर कर दिया ऐसा करने के लिए।